नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपके पास लेकर आया हूँ उसका नाम मैंने रखा है भोले पतियों की समझदार पत्नियाँ। मेरे एक मित्र के बेटे की शादी तय हो गई है। कल वो मुझे बता रहा था कि शादी से पहले उसने अपनी होने वाली पत्नी के साथ प्रीनप एग्रीमेंट यानी प्री नप्चुअल एग्रीमेंट किया है कि अगर किसी कारण शादी के बाद उनकी आपस में नहीं बनी और अलग होने की नौबत आ गई तो पति की संपत्ति से पत्नी को कुछ नहीं मिलेगा। आजकल शादी से पहले लोग इस तरह के एग्रीमेंट को अंजाम दे रहे हैं। जाहिर है कई दफ़ा रिश्तों में धोखा हो भी जाता है। ये सच है कि कई बार शादी जैसे रिश्ते धोखे के लिए भी बनाए जाते हैं। ऐसे में लड़का पक्ष विवाह के बाद संपत्ति का नुकसान न उठाए, इसलिए इस तरह के समझौते इन दिनों प्रचलन में हैं। शादी असल में एक एग्रीमेंट ही है, चाहे वह लिखित हो या अलिखित, लेकिन है एग्रीमेंट। इसलिए इस रिश्ते में दिल के बंधन के साथ साथ कानून का बंधन भी लागू होता है। बाकी किसी रिश्ते में कानून का कोई बंधन नहीं होता है। जब मेरी शादी हो रही थी तब मैंने भी अपनी होने वाली पत्नी के सामने एक शर्त रखी थी, बस एक ही शर्त, क्योंकि मैंने ऐसा सुन रखा था कि शादी के बाद बहू ने सास को सताया, सास ने बहू को सताया, सास ससुर से बहू की नहीं बनी तो पति को लेकर वो अलग रहने लगी। पत्नी ने पति के भाई बहनों को उससे दूर कर दिया। ऐसी बहुत सी खबरें मेरी आंखों से होकर गुजर चुकी थीं। तो मैंने अपनी पत्नी के समक्ष इतनी सी बात रखी थी कि शादी के बाद तुम मेरे पिता, भाई, दोस्तों को कभी कुछ नहीं कहोगी, उनके प्रति मन में कभी दुराग्रह नहीं लाओगी। अगर तुम्हें उनकी कोई बात बुरी भी लगेगी तो तुम मेरे मन में उनके लिए कोई बैर नहीं भरोगी। बस इतना ही। मेरी माँ तो थी नहीं, पिता थे, छोटा भाई था, बहन थी, दोस्त थे। मैंने शादी से पूर्व ये अलिखित समझौता बातचीत में कर लिया था कि मैं तुम्हारे निजी जीवन में कभी नहीं झांकूंगा, तुम मेरे निजी जीवन में कभी नहीं। मेरा दोस्त कौन है, कैसा है, उसमें तुम्हारी राय कभी समाहित नहीं होगी। वो अच्छा है, बुरा है, दुष्ट है, स्वार्थी है, यह फैसला मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। मेरे दोस्त, मेरी सहेलियां तुम्हें पसंद हो तो बहुत अच्छा और नापसंद हो तो तुम चाहे उनसे दूर रह लो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार मेरे मन को प्रभावित नहीं करना चाहिए। और सेम तुम्हारे साथ। तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता होंगे, तुम्हारे हर रिश्तेदार मेरे होंगे, तुम्हारी सहेलियां, दोस्त मुझे अच्छे लगे तो ठीक, नहीं तो मेरी ओर से कभी ये ज्ञान नहीं आएगा, जिसे मैं जजमेंटल होना कहता हूँ, कि ये वो ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है। बाकी की शर्तें तो पंडित जी ने शादी में पढ़वाई दी थी कि आज के बाद सुख में, दुख में, जीवन की हर परिस्थिति में हम साथ रहेंगे। मेरी शादी के एक हफ्ते के बाद ही मेरे एक कमरे के मकान में रहने के लिए मेरा एक दोस्त लुधियाना से दिल्ली चला आया था। वो पुलिस में था। वहाँ उसकी कुछ खटपट हो गई थी अपने बॉस के साथ, तो वो मेरे पास चला आया था। हम दोनों बचपन में साथ पढ़े हुए थे। उसे दिल्ली आना था, वो चला आया। अब ये प्रश्न उठा कि हमारे एक कमरे के घर में वो रहेगा कैसे। तय हुआ कि वो मेरे साथ कमरे में सोएगा और मेरी पत्नी मकान मालकिन के साथ उनके कमरे में। वो करीब 10 दिनों तक हमारे साथ रहा। मैं दावे से कह सकता हूं कि किसी की भी पत्नी ऐसी व्यवस्था से भड़क सकती थी कि उसका नया नवेला पति दोस्त के साथ सो रहा है और उसे मकान मालकिन आंटी के साथ सोना पड़ रहा है। पर यकीन मानिए, मेरी पत्नी कभी ना मुंह बिचकाई, ना उसने मेरे दोस्त के बारे में ये जानने की कोशिश की कि किस मुसीबत में वो मेरे पास आकर रहा। उसके बाद जिस दिन हम 2 बेडरूम के फ्लैट में दिल्ली के काका नगर से आनंद विहार शिफ्ट हुए, मेरा छोटा भाई रांची से दिल्ली पढ़ने चला आया था। यह घटना घटी शादी के 1 महीने के भीतर। उसके बाद तो मेरा भाई अपनी शादी तक हमारे साथ ही रहा। हम दिल्ली के आनंद विहार के एक मकान में रहते थे, जिसमें आगे मकान मालिक का परिवार रहता था, पीछे हम। मुझे नहीं याद कि मेरी पत्नी ने मुझसे एक बार भी पूछा हो कि तुम्हारा भाई यहाँ क्यों है, कब तक है। उसके बाद हम वहाँ से आईपी एक्सटेंशन के आशीर्वाद अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए। वहाँ भी मेरा फ्लैट 2 कमरे का ही था। पर तब तक मेरे पिताजी अपनी सरकारी नौकरी से स्वैच्छिक अवकाश लेकर दिल्ली चले आए थे। भाई पढ़ाई करने के लिए बड़ौदा शिफ्ट हो गया था। उसकी भी शादी हो गई थी। मेरा बेटा हो चुका था।
हम 2 कमरे के फ्लैट में खुश थे। पिताजी, मेरी पत्नी, बेटा और मैं, हम सब एक ही छत के नीचे आराम से रहे। मुझे एक भी घटना याद नहीं जब पत्नी ने पिताजी को लेकर कभी टोका हो। ये तो हुई घर की बातें। मेरी बहन दिल्ली में थी। मेरी पत्नी ने कभी उसके लिए मुझसे कुछ नहीं कहा। मेरे किसी दोस्त के लिए भी उसने मुझे कभी नहीं टोका। मैंने शादी से पहले उसे बता दिया था कि जनसत्ता में हमारे साथी संजया कुमार सिंह जो हैं वो सिर्फ मेरे दोस्त नहीं है, बड़े भाई के समान हैं। मेरी पत्नी ने उन्हें हमेशा अपने जेठ की तरह मान दिया। वो आज भी उनसे मिलती है तो उनके पाँव ही छूती है। मैंने अपनी पत्नी से ये भी कहा था कि शंभूनाथ शुक्ला सिर्फ मेरे जनसत्ता वाले बॉस नहीं हैं, मैं उन्हें पिता मानता हूँ। मेरी पत्नी आज भी उनसे हमेशा उसी भाव में मिलती है जैसे वो अपने ससुर से मिल रही हो। उनकी पत्नी उसकी सास हैं और बेटियां ननद। वैसे यहाँ मैं जोड़ दूँ कि जिस तरह मेरी पत्नी ने मेरे रिश्तों में दखल नहीं दिया, उसी तरह मैंने भी उसके हर रिश्ते का खूब मान रखा। उसकी एक सहेली हमारे अमेरिका प्रवास में महीना भर हमारे घर रहकर गई थी। क्योंकि मैं वहाँ हाउस हस्बैंड के रोल में था तो मैं उसके लिए भी खाना पकाता था, उसे भी ऑफिस छोड़ता था और मशीन में जब गंदे कपड़े धुलने डालता तो उसके कपड़े भी धो देता था। मेरी पत्नी और उसकी सहेली दोनों ऑफिस में काम करती थी और बहुत व्यस्त रहती थीं और मैं खाना पकाने, बेटे को देखने और घर की देखभाल में व्यस्त था। मैंने अपनी पत्नी से कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी सहेली यहाँ क्यों है और कब तक है। संजय सिन्हा ये सारी बातें हमको क्यों बता रहे हैं? बात यह है कि मैं बहुत से घरों में ऐसा देखता हूँ जहाँ पत्नी अपने पति की निजी जिंदगी में हर तरह से दखल देती है। ये एक सामान्य धारणा है कि पत्नियों को ऐसा लगता है कि उनका पति निक्का काका है, भोलू है और संसार मिलकर उसे लूटता है। वो अपने पति को लुटेरों से बचाते बचाते कब अपने पति की खुशियों की पहरेदार बन जाती है, ये पति को भी पता नहीं चलता है। शुरुआत सास से होती है, ननद से होती है, फिर देवर, जेठ, ससुर और अंत में दोस्त उसके शिकार होते हैं। ऐसा होते मैंने बहुत से घरों में देखा है जहाँ पत्नियाँ पतियों के दोस्त तक को जज करती हैं कि फलां तुम्हें लूट रहा है, चिलां तुम्हें चूस रहा है। फिर होता है क्या? धीरे धीरे पति अपने पिछले रिश्तों से दूर होता चला जाता है और एक दिन रिश्तों में ज्ञान सबसे खतरनाक स्थिति को जन्म दे बैठता है। रिश्ते हमेशा आपसी समझ से निभाने का विषय है। मुझे याद है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से किसी ने एक बार उनके एक मित्र के बारे में कहा था कि आप अपराधियों से दोस्ती रखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया था कि वो उनके दोस्त हैं, अपराधी होंगे कानून की नज़र में, अपराध की सज़ा कानून को देनी है, वो कानून जो करे वो करे, लेकिन मैं उस हिसाब से दोस्तों को जज नहीं करता हूँ। मेरी दोस्ती तब से है जब उस पर अपराधी या बाहुबली होने का कोई आरोप नहीं था। मेरी दोस्ती मेरी है, मैं निभाता हूँ, बाकी किसी को अपनी दोस्ती पर टिप्पणी करने की मैं छूट नहीं देता, ये चंद्रशेखर जी ने कहा था। सुनने में बात चाहे जितनी अटपटी लगे, पर दोस्ती ऐसे ही निभती है। संजय सिंह आज 35 साल बाद भी मेरे दोस्त हैं। अजय शर्मा 45 साल से मेरे दोस्त हैं। शंभूनाथ शुक्ला भी 35 साल बाद भी उसी शिद्दत से मुझसे जुड़े हुए हैं। तो यकीनन मेरी पत्नी की कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका है और सबसे बड़ी भूमिका है उसको टोका टोकी का नहीं होना। यकीनन संजय सिंह की पत्नी ने भी कभी संजय सिंह को मुझसे मिलने से नहीं रोका टोका। हम मिले तो दिन में 2 बार मिले और नहीं मिले तो सालों साल नहीं मिले, पर रिश्तों पर कभी कोई आंच नहीं आई। रिश्ते ऐसे ही निभते हैं। दुर्भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें रिश्तों में समझदारी का ज्ञान उनकी पत्नियां देती हैं और उन्हें देर सवेर तनहा कर देती हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानी बड़े घर की बेटी में यही साबित किया है कि बड़े घर की बेटियां घर को जोड़ती हैं। जाहिर है बड़े घर से मेरा अर्थ पैसे वाले घर से नहीं, बड़ी समझ वाले घर से है। बड़े घर की बेटियां अगर घर जोड़ती हैं तो यकीनन छोटे घर की बेटियां यानी छोटी समझ वाली घर तोड़ती हैं। ऐसी पत्नियां अपने पति के हर रिश्ते में धीरे धीरे करके सेंध लगाती हैं। यही उनकी ट्रेनिंग होती है और यही देखकर वो बड़ी हुई होती हैं और यही अमल में लाती हैं। बहुत से पति शुरू में अपनी पत्नी को ऐसा करने से नहीं रोकते हैं, ऐसा वो कलह से बचने के लिए करते हैं और फिर एक दिन उनका सब कुछ घर के शांति के नाम पर होम हो जाता है। भाई बहन दोस्त सब दूर हो जाते हैं।
वो बेचारे कुछ कह नहीं पाते, कर नहीं पाते हैं। मैंने अपने घर में ऐसे रिश्ते देखे हैं जहां पति ने घर में कलह से बचने के लिए खुद की खुशियों की बलि दे दी है। मैंने कल दोस्त के बेटे से कहा कि संपत्ति का एग्रीमेंट प्रीनप करा लिए तो रिश्तों का भी एग्रीमेंट उसी में जोड़ लेते, कागज पर लिखवा लेते कि तुम्हारे माता पिता, दोस्त, रिश्तेदार और यहाँ तक कि संजय अंकल, उनके बारे में तुम अगर कभी कान भरोगी तो तुम उन्हें टाटा कह दोगे। मेरे मित्र का बेटा हंस रहा था, कह रहा था कि यह भी अच्छा है, शुरू में ही बात क्लियर हो जाए तो सब ठीक रहता है, नहीं तो सच में संजय अंकल, भारत में हर मिडिल क्लास पत्नी को लगता है जैसे उसका पति संसार का सबसे मासूम पति है और दुनिया उसे लूटने के लिए बैठी है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।